एक बार की बात है, सुंदर वन जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप कर बैठे हुए थे। कोई भी बारिश की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा था। तभी वहाँ टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठती हुई सोच रही थी कि इस बार तो बारिश बहुत तेज हुई है। मेरे बच्चों, बारिश की वजह से मैं तुम दोनों के लिए ज़्यादा खाना इकट्ठा नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं बारिश ख़त्म होने के बाद हम लोग कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे। मुझे इसके लिए चिंता हो रही है। ये बोलकर टोनी चिड़िया फिर से सोच में पड़ जाती है। पर तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों के पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करूँगी। और अगला दिन शुरू हो जाता है। टोनी चिड़िया ने अपना फलों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो अपने फल बेचने के लिए दुकान लगाकर बैठ गई। धीरे धीरे आसपास के पक्षियों ने उसकी दुकान को देखा। मैंने सुबह से दुकान लगाई हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी मेरे फल खरीदने नहीं आया है। अगर कोई फल नहीं खरीदेगा तो मैं अपने बच्चे का पेट कैसे पालूंगी। तभी वहाँ पर मिट्टू तोता आ जाता है। अरे वाह टोनी, तुमने अपनी दुकान लगाकर बहुत अच्छा किया। क्या भैया, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी फल नहीं बिका। कोई मुझसे सामान खरीदने के लिए नहीं आया है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता तो होगी ना भैया, अगर मेरे फल नहीं बिके तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। अरे तुम सब्र रखो टोनी, सब्र का फल मीठा होता है। तुमने अपना काम स्टार्ट किया है, वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसके दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर उनसे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो बच्चों? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं जानती हूँ तुम्हारी भूख का समय हो गया है। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैं अभी ज़्यादा अनाज नहीं जुटा पाई हूँ, लेकिन जो भी है तुम इसे थोड़ा खाकर पेट भर लो। अभी मैं इन्हीं को दे देती हूँ। अगर मैं भी खाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। शाम को मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? नहीं नहीं बेटा, तुम खाओ, मेरा पेट भरा हुआ है। और बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। और टोनी अपने बिजनेस के बारे में सोचने लग जाती है। अगर वो नहीं चला तो मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से लाऊंगी। अगले दिन टोनी फिर से अपना दुकान लगा लेती है और सारे पक्षियों का इंतज़ार करती है। थोड़ी ही देर में मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। आओ मीनू मौसी, आपको कुछ खरीदना है? हाँ, मुझे ये आम दे दो। तुमने ये आम कैसे दिए? मीठे तो है ना? तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे फल मेरे लिए रख दो। ठीक है मौसी, पर इसके लिए आपको अनाज देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अनाज दे दूँगी। और वह कुछ फल अपने पास रख लेती है और उसके बदले में थोड़ा अनाज टोनी को दे देती है। थोड़ी ही देर में वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जंगल के और पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं और वो टोनी से फल खरीदकर उसे बदले में अनाज देकर चले जाते हैं। टोनी चिड़िया का बिजनेस अच्छा चलने लगा था। आज तो उसके सारे ही फल बिक गए थे और उसके पास बहुत अनाज हो गया था। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। ये सोचकर थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिट्टू तोता भी आ जाता है। अरे क्यों टोनी, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। हाँ भैया, आज तो मेरे सारे फल बिक गए। उन दोनों की सारी बातें पेड़ पे बैठा हुआ चील सुन रहा था और ये सुनकर उसको बहुत जलन होती है। अच्छा, तो ये अब जंगल में फल बेचेगी। मैं भी तो देखूं ये जंगल में फल कैसे बेचती है। मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। और उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आ जाता है। अब मैं इन सब पक्षियों को मज़ा चखाऊंगा। मैं इन सबको फ्री में फल दूंगा और वो उसके बदले में मेरे झांसे में आ जाएंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन टोनी चिड़िया अपनी दुकान फिर से लगा लेती है और सारे पक्षी उसे फल खरीदने के लिए आ जाते हैं। तभी
दुष्ट चील भी उसके पास दुकान लगा लेता है। वो बिल्कुल उसके सामने ही दुकान लगाता है और सारे पक्षियों को जोर जोर से चिल्ला के बुलाता है, आओ फल ले लो, फ्री में फल ले लो, कोई ले लो, फ्री में फल ले लो। मैं तुम लोगों से इसके बदले में कुछ भी नहीं लूँगा। मैं ये सारे फल मुफ्त में दूँगा। जिसको ये फ्री के फल खाने हैं वो यहाँ आकर अपनी मर्जी से अपना फल उठाकर ले जा सकते हैं। उसकी ये बातें सारे पक्षियों ने सुनी। अरे चील भाई, क्या तुम सच में ये फल फ्री में दोगे? हाँ, सही बताओ भैया, क्या आप सच में फ्री में दे रहे हो? चलो हम सबको मिलकर इसके फल देखने होंगे। देखते तो हैं क्या ये सच में फ्री में देता है क्या। हाँ हाँ, ले जाओ, जिसको जो फल लेना है ले जाओ। ये फल बिल्कुल फ्री हैं और इसके बदले में तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने होंगे। थोड़ी देर में मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे टोनी, ये क्या हो रहा है? तुमने सुना ये सारे पक्षी उसके पास क्यों जा रहे हैं? अरे भैया, मैं क्या बताऊं, आज चील ने मेरी दुकान के सामने ही दुकान लगा ली और वो सबको फ्री में फल बांट रहा है। मुझे तो लगता है ये इसकी कोई चाल है। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। ये कहकर वो चील के पीछे पीछे चल देता है। सारे पक्षी कितने बेवकूफ़ हैं, मेरे झांसे में कितनी आराम से आ गए। अब मैं कल अपने परिवार को बुलाकर उन सब पक्षियों को फल के बदले में खा जाऊंगा और वो लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। ये कह सुनकर तोता वापस टोनी चिड़िया के पास आता है और वो आकर चील की सारी बातें टोनी को बता देता है। टोनी बहन, मैंने कहा था ना, ये चील की कोई साजिश हो सकती है। जंगल के सारे पक्षी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हम दोनों को उनकी मदद करनी होगी, वरना वो चील और उसका परिवार उन सबको मार डालेगा। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों को उनके पास जाकर उनको सारी बातें बतानी होगी। धीरे धीरे मिट्ठू और टोनी सारे पक्षियों के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। हमने सबको जाकर सारी बातें बता दी, लेकिन कोई भी हम पे भरोसा नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो कल होगा सो होगा। अगले दिन जैसा कि तय था, सारे पक्षी फल लेने के लिए आ जाते हैं और चील भी अपने फल बेचने के लिए बैठ जाता है। सारे पक्षी टोनी के पास बैठ जाते हैं और उनमें से बुलबुल टोनी को बोलती है, अरे बहन, तुम्हें पता है वो चील हमें फ्री में फल देता है, तुम्हारी तरह हमसे अनाज नहीं लेता। वो सच में हमारी मदद करता है और तुम हमें अनाज के बदले में फल देती हो। वो बहुत अच्छा है और तुम हमें उसके खिलाफ भड़का रही थी। हाँ, ये मेरे घर भी आई थी। अरे नहीं बहनों, मैं सच बोल रही हूँ। तुम लोगों की जान को बहुत बड़ा खतरा है। अभी भी समय है, तुम मेरी बात समझ लो। इतनी देर में मिट्ठू तोता उस चील के ऊपर जाल फेंक देता है। अरे रे रे रे, ये क्या हुआ? ये जाल मेरे ऊपर क्यों डाला? अरे तुम चुपचाप इन सारे पक्षियों को अपनी सच्चाई बताओ, वरना तुम इसी जाल में घुट घुट कर मर जाओगे। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस जाल में बंद करने की? क्योंकि तुमने सभी पक्षियों के मन में गलतफहमी भर दी है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन सभी पक्षियों का होने वाला था। थोड़ी ही देर में मेरे परिवार के लोग यहाँ पर आ जाएंगे और वो एक एक करके तुम सबको मार डालेंगे और मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। सुना तुम सबने इस चील की बातें? ये सब तुम्हारी जान लेना चाहता था। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसके परिवार के लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में चील का परिवार उसके पास आ जाता है। अरे ये हालत तुम्हारी किसने कर दी? तुम तो बता रहे थे यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया हैं। अरे यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया थी, लेकिन तुम लोगों ने आने में देर कर दी। अब जल्दी से मुझे बाहर निकालो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सारे पक्षी
टोनी और मिट्ठू का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज तुम दोनों की वजह से हम लोग बच पाए। हमारे जान बचाने के लिए हम तुमको दिल से धन्यवाद करते हैं। अरे मौसी, जंगल में एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी के काम आता है। हमने वही किया।